आगाज अहम खबर से। कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात, हसरत मोहानी कॉलोनी यूसी 8 कोरंगी टाउन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। जमात इस्लामी 67, PTI 23 और TLP उम्मीदवार को 14 वोट मिले हैं, जबकि यूसी 2 लियारी टाउन पोलिंग स्टेशन नंबर 5 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। जमात इस्लामी के जवाद शुएब 115 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आपको बताएं, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आने का सिलसिला जारी है और कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात, हसरत मोहानी कॉलोनी यूसी 8 कोरंगी टाउन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी कर दिया गया है। जमात इस्लामी 67, 23 और TLP उम्मीदवार को 14 वोट मिले हैं, जबकि यूसी 2 लियारी टाउन पोलिंग स्टेशन नंबर 5 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी है। जमात इस्लामी के जवाद शुएब 115 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आपको हवाले करें इस हवाले से। कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात, हसरत मोहानी यूसी कॉलोनी यूसी 8 कोरंगी टाउन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी कर दिया गया। इसी हवाले से मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं नईम खान ज़ादा का। नईम, बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर वोटर टर्नआउट कैसा रहा आज? जी बिल्कुल, देखिए मैं लियारी के अंदर मौजूद हैं, यूसी 2 है और यहाँ पर जमात इस्लामी के जो है वो उम्मीदवार लीड कर रहे हैं और यहाँ पर रौनक जो देखी गई और जो गहमा गहमी देखने में आई वो शाम के 3 बजे के बाद जो है वो देखा गया, जबकि आज जो है वो दर्जा हरारत भी तकरीबन 37 से 38 सेंटीग्रेड था। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी और उसके छुट्टी का दिन था, उसके बावजूद भी कराची का ट्रेंड भी यही रहता है कि वो आखिरी पहर के अंदर जो है वो वोटर जो है वो निकलता है। यहाँ पे गहमा गहमी भरपूर अंदाज में नज़र आई, लेकिन टर्नआउट जो है वो तकरीबन 15 से 20% जो है वो अब जो है वो देखने में आ रहा है। जबकि अगर मजमूई तौर के ऊपर अगर शहर की बात करें तो 3 जो है वो यूनियन कौंसल जो थी वो कोरंगी के अंदर थी, 3 ही डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर और 3 जो है वो सेंट्रल के अंदर जो थी, जबकि एक जुनूबी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जबकि एक केमाड़ी के अंदर। तो अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो है वो नताइज का जो है वो आने का सिलसिला, गैर रस्मी नताइज का जो है वो आने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, जिसमें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है वो आमने सामने हैं। एक यूसी 2 है जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके 305 वोट हैं, तो जबकि जो है वो जमात इस्लामी के 385 वोट हैं। तो बहुत नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। इसी तरह से जो है वो केमाड़ी के अंदर जो है वो जमात पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे जो हैं वो आगे हैं और यहाँ इस यूसी के अंदर भी जो है वो जो जमात इस्लामी है वो आगे है। और उसके साथ साथ ये भी बता दें कि जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के अंदर जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है उसमें दरख्वास्त दी गई थी कि 11 और 12 फॉर्म जो है वो बगैर जो है वो रिजल्ट दिए हुए जो है वो दस्तखत कर रहे हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है और उस पर यह ताकीद की पाबंद किया गया है कि जब तक जो है वो तमाम उम्मीदवार के एजेंट्स को जो है वो 11 और 12 के जो है वो फॉर्म ना दी जाए, जब तक नतीजा जो है वो इलेक्शन कमीशन को ना भेजा जाए। तो उस पर जो है वो मुख्तलिफ जगहों से जो है तकरीबन 17 से ज़ायद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो शिकायत मौसूल हुई। तकरीबन 7 से 8 मुकामात ऐसे थे कराची के अंदर जहाँ पर जो है वो फसाद तो तसादुम कह सकते हैं उसको, झगड़े हुए, हाथापाई का इस्तेमाल हुआ, लातों का घूसों का इस्तेमाल हुआ। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर केमाड़ी के अंदर जो है वो ये झगड़ा हुआ। उसके साथ साथ जो है वो कोरंगी के अंदर जो है वो जो तसादुम हुआ और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं उनके दरमियान जो है वो जुनूबी के अंदर जो है वो तसादुम हुआ। और यहाँ पर जो है पुलिस ने जो है वो फौरी तौर के ऊपर जो है कार्रवाई करते हुए जो है रोका और बहुत सी जगह के ऊपर जो है वो बैलेट पेपर्स लगा जो है वो जो वोट कास्ट करने के, जाली वोट कास्ट करने का भी मुबैना तौर के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया कोरंगी के अंदर, जहाँ से 3 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया। जबकि जो है वो मजमूई तौर के ऊपर कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। इन 11 यूनियन काउंसिल थी, 54 के करीब जो है वो वार्ड के काउंसलर्स हैं जिनके जो है वो इंतखाबात कराची के अंदर जो हो रहे हैं। और कराची के अंदर जो है वो इंतखाबात के जो अहम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के लिए 11 नशिस्तें जो है वो इंतहाई अहम है, इसलिए कि मेयर बनाने के लिए इनको कारामद साबित हो सकती है। कि 85 के साथ जो है जो 15 जनवरी को जो है वो इंतखाबात हुए थे, उसके बाद जो वो 11 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर जो है वो इन इलेक्शन को जो है वो रोका गया था, जिसका अब जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो कराची में जो है बल्दियाती इंतखाबात आज हो गए हैं। और उसके बाद जो है वो मेयर की दौड़ होगी, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है वो बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं। और आज ये देखने में आया कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक की जो सूरत जो तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो 14 कौमी असम्बली की नशिस्त से जीती थी 2018 के अंदर, वो अभी जो है वो किसी मुकाम के ऊपर बहुत जो है वो तीसरी और चौथी पोजीशन के ऊपर हमें नजर आ रही है। तहरीक लब्बैक जो है वो भी तीसरी चौथी पोजीशन के ऊपर हमें नजर आ रही है। खास तौर के ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है वो
आगे है और दोनों जो है वो यूसीज जो जितनी यूसीज हैं उनमें आगे नेक टू नेक जो चल रहे हैं। नईम खानज़ादा, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है हैदराबाद से दानिश हफीज ने। दानिश, आप कहिएगा, नताइज का सिलसिला जारी है, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी जो है आज ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया गया था और मुकर्ररा वक्त पे जो पोलिंग का अमल शुरू हुआ था वो शाम 5 बजे तक जारी रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं 118 यूसी की जो है वो पोलिंग स्टेशन नंबर 3 पर, जहां 1400 जो है वो वोटर्स थे जिन्होंने अपने वोट का जो है हक राय दही इस्तेमाल करना था। ताहम जो है सिर्फ 351 वोट यहाँ पर जो है वो कास्ट हुए हैं शाम 5 बजे तक। जो यहाँ पे काउंटिंग का अमल 4 बूथ थे, यहाँ पर काउंटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त यहाँ पर जो हमें जो बताया गया है वो PTI के जो उम्मीदवार थे उनका जो है वो पलड़ा भारी रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर जो है वो पीपल्स पार्टी आई है। इसी तरीके से आपको बताता चलूं कि आज हैदराबाद में जो है तकरीबन 14 में से 10 यूसीज में ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, जिसमें से 5 चेयरमैन वाइस चेयरमैन की नशिस्तें थी और 5 वार्ड मेंबरान की नशिस्तें थी, जिन पर जो है 52 उम्मीदवार सामने आए थे टोटल, जिनके लिए 45,000 से ज़ायद वोटर्स को अपना हक राय दही इस्तेमाल करना था। आज जो है सुबह से जो पोलिंग का अमल बहुत सुस्त रवि का शिकार रहा है और तमाम ही दिन जो है वो वोटिंग की जो शरह थी वो भी जो है देखने को हमें नहीं मिली है। इसी तरीके से अमन अमान की अगर हम बात करें तो यूसी नंबर 119 है शाह लतीफ़ाबाद टाउन की, जहां पर जो है वो हंगामा आई हुई थी, जिसके बाद जो है वो पहले तो जो है वो इलेक्शन कमीशन जो की जानिब से तमाम पोलिंग जो है स्टेशन से यूसी के 118 के वो पोलिंग का अमल मुअत्तल कर दिया गया था। तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने विजिट के बाद वहां पर जो है वो 3 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के जो है वो पोलिंग का अमल मुअत्तल करके बाकी यूसीज पर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर जो है वो वोटिंग शुरू करा दी थी और इस वक्त भी वहां पे हालात जो है वो कशीदा। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ और पोलिंग स्टेशन है वहां पर भी नताइज जाने का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके बाद जो है वो सियासी जो है जमातों की जानिब से वहां पर अपने अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए जश्न भी मनाया जा रहा है और जो है पार्टी नगमों पर डांस किया जा रहा है। जी, कराची में बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात हज़रत मोहानी कॉलोनी यूसी 8 कोरंगी टाउन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया। जमाती 67, PTI 23 और TLP उम्मीदवार को 14 वोट मिले हैं, जबकि यूसी 2 लियारी टाउन पोलिंग स्टेशन नंबर 5 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी है। नईम खानज़ादा और दानिश हफीज हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन हो तो इस पर अमल करना होगा, हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है, फैसला चैलेंज नहीं किया जाता तो ये हतमी फैसला होता है। सियासी जमातों के मुज़ाकरात से हमारा कोई लेना देना नहीं, सियासी जमातों को एहसास है आइन की पासदारी करना उनकी ड्यूटी है। Which means that the issues relating to minorities protection and minorities rights would now be handled by persons who are directly related and who have authority over the persons that will carry out the instructions. I have hope and expectation that this task force will do well. Our association with Mr. Suttle continues because he is a court appointee. The court has a special implementation bench. 9 years have passed, but there is an implementation bench for this judgment. दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी स्टेट काउंसलर और वजीर खारजा चिनगोंग की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया है। आर्मी चीफ ने चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे की भी मुकम्मल हिमायत का अयादा किया है। चीनी वजीर खारजा ने CPEC की बरवक्त तकमील के लिए चीन के अज़्म का अयादा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कायम मुकाम अफगान वजीर ने भी मुलाकात की है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की चीनी वजीर खारजा और अफगान कायम मकाम वजीर खारजा से अलग अलग मुलाकातें हुई। आर्मी हाउस में होने वाली मुलाकात में इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने चीन पाक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के अज़म और पाक चीन इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे के लिए मुकम्मल हिमायत का अदा किया। चीनी वजीर खारजा चिंगोंग ने बरादर ममालिक के दरमियान दरीना तस्वीराती ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया और CPEC पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों शख्सियात ने खित्ते में सिक्योरिटी की उभरती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने में चीन के किरदार को तस्लीम किया। दोनों फरीकों ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजों का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए दिफा और सलामती के शोबों में अपने मौजूदा ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कायम मकाम अफगान वजीर खारजा उमूर अमीर खान मुत्तकी से उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई सलामती, बॉर्डर मैनेजमेंट और मौजूदा सिक्योरिटी माहौल में बेहतरी के लिए दो तरफा सिक्योरिटी मैकेनिज्म को बाकायदा बनाने के पहलू पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंजों से मौसर तरीके से निपटने के लिए दोनों बरादर हमसायों के दरमियान ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। अफगान कायम मकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने अफगानिस्तान की अवाम के लिए पाकिस्तान की रिवायती हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान अमन और तरक्की में सहूलत कारी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इमरान खान सर से पांव तक झूठा और मक्कार आदमी है। लंदन में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू और उन्होंने कहा कि इमरान खान का झूठ कौम के सामने आ रहा है। इमरान खान मोहसिन कश आदमी है, जरूर अल्लाह ताला की पकड़ होगी। इन्होंने मजीद कहा स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ से मुलाकात बहुत अच्छी रही। मेरे खिलाफ बदनीति से एक केस बनाया गया था, झूठा बिल्कुल गलत इल्ज़ामात थे और वो 2 साल NC ने उसकी तहकीक की और न सिर्फ बरतानिया के कोने कोने में बल्कि स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में और न जाने कहाँ उन्होंने सेफ अहमद में पूरी तहकीक की। उसके बाद अल्लाह ताला के करम से मुझे क्लीन चिट मिली। उसकी बदनामी के लिए पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और बेशुमार पैसा भी लगाया, वक्त ज़ाया किया और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल किए। लेकिन रब ताला के करम के पाकिस्तान की इज़्ज़त महफूज रही, बल्कि इज़्ज़त बढ़ी है। तो इसका झूठ पूरी कौम के सामने आ रहा है। सर से पाँव तक झूठा, मक्कार और मौसम खुश आदमी है। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की पकड़ होगी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दहशतगर्दी के खात्मे, माशी तरक्की और तिजारत के शोबे में ताउन पर इत्तफाक किया गया है। अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी की क़यादत में अफगान वफ़द की दफ्तर ख़ारजा आमद हुई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनका इस्तकबाल किया। मुज़ाकरात में बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी नकलो हरकत रोकने के लिए मुअस्सर इक़दामात करने पर इत्तफाक किया गया है। हुक्मरान इंतखाबात से खौफजदा हैं। इलेक्शन का रास्ता रोकने के लिए हुक्मरान आइन शिकनी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान से कनाडा की अपोजिशन पार्टी के लीडर पैट्रिक ब्राउन की ज़मान पाक में मुलाकात, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और मुआशी पॉलिसियों के हवाले से गुफ्तगू। इंतखाबात के हवाले से हुकूमती रवैये पर इमरान खान ने कहा पाकिस्तान में जल्द इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं। मुल्क को फलाही रियासत बनाना चाहते हैं जहाँ सबके लिए यकसा कानून हो। 14 मई को इंतखाबात ना हुए तो इसके असरात नजर आएंगे। उम्मीद है इस हफ्ते कुछ शॉर्ट ऑर्डर आएंगे। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। सारा मुल्क अब उनके साथ खड़ा हो गया, क्योंकि रास्ता एक ही पीछे बचा है कि अगर आप अदलिये के साथ होंगे तो आप इस मुल्क में जिंदा रह सकते हैं। ये जो शहबाज शरीफ गया है ना, ताजपोशी के बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ज़्यादा टाइम आप देखें इसका कहाँ गुजरा है नवाज शरीफ के पास। अब वो इंस्ट्रक्शन इसको दे रहा है कि किस तरह आपने अदलिया के खिलाफ काम करना। ये असल में वहाँ बैठ के अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार की जा रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं बहरानों के हल के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। अदलिया पार्लियामेंट का कानून साजी का हक तलब नहीं कर सकती। जब एक मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया जाए जिसकी आबादी 22 करोड़ है, तो एक 12-14 अफराद के घराने का बजट भी ठीक करते हुए टाइम लग जाता है। तो इसमें यकीनन कुछ वक्त लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुश्किल वक्त है वो अब ख़त्म हो गया है और आइंदा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में रफ्ता रफ्ता कदम ब कदम हम पाकिस्तान की मईशत को इस्तेकाम की तरफ ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। चंद मखसूस जज साहिबान ऐसे फ़ैसले करते आ रहे हैं और कर रहे हैं जो एक ख़ास सियासी जमात के एजेंडे को पूरा करने के मुतरादिफ हैं। इसीलिए आज पाकिस्तान में अदलिया की तरफ से रूल ऑफ लॉ आगे नहीं बढ़ रहा। महंगाई की बात की जाए तो गुजरांवाला के शेयर फरोशों ने दूध और दही की कीमतों में बड़ा मनमाना इजाफा कर दिया है। बता रहे हैं शहजाद अकरम।
गुजरांवाला में शीर फरोशों का सार्फिन को हाई वोल्टेज का धचका। दूध दही की कीमतों में 50 से 60 रुपए का बड़ा इजाफा। शीर फरोश दूध 150 रुपए की बजाय 200 रुपए फी लीटर, जबकि दही 160 रुपए की बजाय 220 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों ने शीर फरोशों की जानिब से मन माने इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। ज़िले इंतज़ामिया की सरासर नाअहली और नकम्मापन की इंतहा है कि जिसकी वजह से ये आवाम को जुल्म और ज़्यादती की इंतहा पे पहुंचा रहे हैं। हमारी इंतज़ामिया को चाहिए इस मामले को देखे, इस पर नज़रसानी करे। इंतज़ामिया की तो हम तस्वीरें तो देखते हैं, इंतज़ामिया ये कह रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता इंतज़ामिया इस मामले में कोई मसला हल करेगी। शीर फरोशों ने महंगे चारे, पेट्रोल की कीमतों को इजाफे का जवाज करार दिया है। गाँव में खेतों में जो घास होती है वो भी डीजल पेट्रोल वगैरह से ही भाई खेतों में हल चलाया जाता है, इसकी वजह ये महंगाई की वजह है। जिले इंतजामिया ने शीर फरोशों और ग्वालों को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दूध दही फरोख्त करने की हदायत की है। जिला इंतजामिया ने दूध दही के निरख तय करने के लिए मजीद 10 रोज का वक्त मांग लिया है। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन फैसला जो भी आए गरीब ही पिसेगा। शहजाद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरांवाला। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।